अच्छा सुन रहे हैं? आप बजाते बजाते रुक गए। बाबा बजाओ, अच्छा लग रहा है, बजाओ, हमें अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? हमारा जहन इधर उधर मुतवज्जा था, आप बजा रहे हैं, यकसू हो गया है, हमारा जहन यकसू हो गया है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी हो गया है। ये एक तरफ हमारा जहन एक तरफ मुतवज्जा हो गया है, एक तरफ मुतवज्जा हो गया। अच्छा, एक तरफ मुतवज्जा हो गया तो सुनो, ये जो तुम बुतों की पूजा कर रहे हो, गाय की पूजा कर रहे हो, इसकी क्यों पूजा करते हो? इसको जिसने पैदा किया उसकी पूजा करो। हुजूर आप ये क्या कर रहे बाबा? ये बातें सब छोड़ो, बजाओ। क्या बोलते? ये बातें छोड़ो, बजाओ। कहते हैं मैं रोजाना बजाऊंगा, रोजाना तुम्हें सुनाऊंगा। थोड़ी देर ये सुनोगे, थोड़ी देर ये सुनोगे, थोड़ी देर ये सुनोगे, थोड़ी देर ये सुनोगे। अब 10 मिनट ये बजा लिया, अब 10 मिनट हमारी बयान सुनोगे। हम क्या कहते हैं? कहा क्या कहते हो बाबा बताओ? कहा ये जिस गाय की तुम पूजा करे उसकी क्यों करते हो? हुजूर हम इसकी पूजा इसलिए करते हैं, ये दूध देती है। अच्छा, ये पत्थर की गाय दूध देती है तुम्हें? नहीं हुजूर, गाय दूध देती है, ये उसकी शबीह है। दूध गाय देती है, ये उसकी शबीह है। मालूम हो रहा आपको? गाय दूध देती है मगर ये उसकी शबीह है। ये मदीनतुल मुनव्वरा है, वो काबतुल मुकर्रमा है, वहां तवाफ करते हैं, ये उसकी शबीह है, काबतुल्लाह नहीं है। ठीक, हम इसकी भी उतनी ही ताजीम करते हैं जितनी उसकी ताजीम करते हैं। समझ में आ रही है बात? उसकी जितनी ताजीम करते हैं हम इसकी भी उतनी ही ताजीम करते हैं। ये काबतुल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा नहीं है, मदीनतुल मुनव्वरा तो सऊदी अरब में है, मगर ये उसकी शबी है। हम उसकी इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं। ये गाय जो हमें दूध पिलाती है, हम उसकी इज्जत करते हैं। इसको रोजाना लाना बनना, उसकी पूजा करना होता नहीं, इसलिए एक शबी बनाकर, पत्थर की गाय बनाकर हम उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, पत्थर की गाय की पूजा करते हो? कितने साल से कर रहे हो? हुजूर हमारे बाप दादा, लक्कड़ दादा, कक्कड़ दादा, चक्कड़ दादा, न जाने कितने सालों से हम इन गाय की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा पुजारी कौन है तुम्हारा? हुजूर फलां शख्स, ये पुजारी पंडित को बुलाए, हाजिर हाजिर आए। हुजूर मैं बहुत बड़ा पंडित, खानदानी पंडित हूँ, खानदानी पुजारी हूँ, खानदानी इसका समझने वाला। अच्छा, तुम्हारे बाप दादा ने भी पूजा किया, तुमने भी किया? हाँ हुजूर, हम बाप दादा से, हमारा खानदान ही करता है, खानदान के सिवा किसी को करने नहीं देते। हमारा ये खानदान करेगा, खानदान के सिवा किसी को करने नहीं देंगे। या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत पर कुर्बान, आप इमामत फरमाते रहे। आपके जाने के बाद सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, उनके जाने के बाद फारूक आजम खड़े हो गए, उनके जाने के बाद उस्मान गनी खड़े हो गए, उनके जाने के बाद मौलाए अली खड़े हो गए। किसी में जात और पात नहीं है। एक रास्ते में जाता हुआ बच्चा भी अगर नमाज पढ़ाने के काबिल है, उसे खड़े होकर हम नमाज पढ़ना सीख जाते हैं और उसके पीछे नमाज पढ़ने भी लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि किस खानदान से है, मगर ये देखते हैं कि किस खानदान से है। उसी खानदान से होगा तो वो पंडित होगा, उसी खानदान से होगा तो वो पूजा करने वाला होगा, उस खानदान से नहीं होगा तो वो नहीं किया जाएगा। ठीक, मैं खानदानी हूँ। अच्छा, इतने सालों से कर रहे हो, तुम्हारी बात मानेगी वो? हाँ हुजूर मानेगी। अच्छा बोलो, अच्छा इसको बोलो कि दूध दे। अब पत्थर की गाय है, दूध कहाँ से देगी? हुजूर पत्थर की गाय है, दूध कहां से देगी? इतने सालों से तुम उसकी बात मान रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, इतनी दोस्ती हुई नहीं कि तुम्हारे कहने पर दूध दे दे? हुजूर पत्थर की गाय है, कैसे देगी? अच्छा, तुम्हारी बात नहीं मानेगी? नहीं मानेगी हुजूर, वो मानेगी भी नहीं, सुनेगी भी नहीं। अच्छा मुरीदों इधर आओ, बाल्टी लाओ, मुरीदों इधर आओ, बाल्टी लाओ। बाल्टी लाए, बाल्टी पत्थर की गाय के नीचे रख दिया, पत्थर की गाय के नीचे बाल्टी रख दिया। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल हिंदल वली ने हाथ लगाया, ऐसे थन को ऐसे ऐसे किया, दूध आता जा रहा है, दूध आता जा रहा है, बाल्टी भरती जा रही है।
अब जो बरसों से पूजा कर रहे थे हैरान है, हम बरसों से इसकी पूजा करते हैं, हमारी बात नहीं मानी, ये न जाने बाबा कहां से आ गया, पत्थर की गाय दूध देने लग गई, पत्थर की गाय दूध देने लग गई। चारा लाओ, चारा डालो, अभी दूध ले लिया, अभी चारा डालो। हुजूर पत्थर की गाय है, चारा कहां से खाएगी, लाओ तो सही। चारा लाए, मुंह के सामने ले गए तो चारा खाना शुरू कर दी। अब जितने बैठे थे इंसाफ से बताओ, उन्होंने उन सब ने मिलकर अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज के सामने सिलेंडर किया था कि नहीं किया था? सिलेंडर हो गए भी। अब पत्थर बात मान रही है, इंसान क्यों ना माने? सिलेंडर हो गए। बाबा हो ना हो, आप बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, आप पहुंचे हुए हस्ती हैं, आपकी बात जब पत्थर मान रही है, हम इंसान होकर क्यों ना माने? हम आपकी बात मानेंगे। पढ़ाओ तुम्हारा कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताओ, पहले ही आकर मेरा ख्वाजा गरीब नवाज खड़े हो जाए, हिंदुस्तान वालों कलमा पढ़ो, पढ़ते थे क्या? नहीं पढ़ते थे। बजाए सुने, बैठे, समझे, समझ में आया, देखा, सब हुआ, उसके बाद पढ़ा। ये पढ़ाने का फार्मूला मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का था। अब ईसा अलैहिस्सलाम कैसे कलमा पढ़ाते थे? ईसा अलैहिस्सलाम कैसे कलमा पढ़ाते थे? लोगों से कहते कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ते, मुर्दे को ठोकर मारते, जिंदा होके खड़ा हो जाता, और मुर्दे को जिंदा कर दिया, हम कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ठीक। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ते, पत्थर पर लाठी मारी, दो टुकड़े हुआ, पानी आना शुरू हो गया, और पत्थर से पानी निकाल दिया। वो बहुत बड़े नबी है, ये सच्चे नबी है, इनकी बात मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ठीक। अब सब लोगों ने ऐसे मोजिजे दिखाकर कलमे पढ़ाए, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी करामत दिखाकर कलमे पढ़ाए। अगर करामत ना दिखाते तो कैसे कलमा पढ़ते? ठीक। अब एक बात कही जाती है, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल हिंदल वली इतने करामतें दिखा दिखाकर हिंदुस्तान वालों को मुसलमान बनाया, जितने बड़े बड़े नबियों ने मुसलमान नहीं बनाया, इनसे ज्यादा मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज ने बनाया है। इतना बनाने के बाद मैदान करबो बला में मौला हुसैन को क्या हो गया था? जब मौला हुसैन के ऊपर पानी बंद कर दिया गया था, तो ख्वाजा गरीब नवाज पानी को हुक्म दे रहे हैं, ये कूजे में आ जा रहा है। मौला हुसैन कहते तो क्यों ना आते? मौला हुसैन को भी कहना चाहिए था, जो नदी जा रही है वो हमारे पास आ जाए, तो नदी आ जाती। क्यों इन्होंने करामत नहीं दिखाई? इसका जवाब एक है, इसका जवाब यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान आकर करामत दिखाई तो काफिरों को करामत दिखाई। मैदान करबला में काफिर नहीं थे, बल्कि मुसलमान थे। करामत काफिरों को दिखाई जाती है, मुसलमानों को नहीं। काफिरों को करामत दिखाई जाती है, मुसलमानों को शुजाअत दिखाई जाती है। अपने घर वाले को हम करामत दिखाएंगे, तुम 1000 करामत दिखाओ, अच्छे से अच्छा वली 1000 करामत दिखाए, उसकी बीवी हरगिज नहीं मानेगी। ठीक है, उसकी बीवी हरगिज नहीं मानेगी। एक पीर साहब थे, हवा में उड़ रहे थे, हवा में उड़ते जा रहे थे, बीवी ने एक औरत ने जगह, बड़े पीर साहब हैं, कौन चले। अब इस बीवी के शौहर जो थे वो भी एक अल्लाह के वली थे, बहुत लोग उनको मिलने आते थे, मुसाफा करते थे। जब वो शाम को घर को आए तो कहा, तुम बड़े वली बने फिरते हो, देखो वली वो है। हवा में उड़ रहा था। क्या हवा में उड़ रहा था? क्या नूरानी से, क्या नूरानी सूरत थे, क्या चाल है, क्या ढाल है। वली वो है, तुम भी बड़े वली बने फिरते हो, बहुत लोग तुम्हारे हाथ चूमते हैं, पैर चूमते हैं, बड़े वली बनते हो। वली तो वो था। अच्छा, कौन? वही जो 10 बजे मैं कपड़े सुखा रही थी तो ऊपर से जा रहा था। अरे बीवी खुदा की कसम, वो जो उड़ रहा था वो मैं ही था। अच्छा, इसीलिए थोड़ा टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। हाँ, इसीलिए थोड़ा टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। बीवी हरगिज नहीं मानती। तो मालूम हुआ एक बीवी जब विलायत को मानती नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज आकर पूरे हिंदुस्तान को विलायत मनवा गए, तो ख्वाजा गरीब नवाज कैसे थे? ख्वाजा गरीब नवाज को जब अताए रसूल का टाइटल दिया गया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आवाज आई, ऐ मुइन, हमने तुमने हिंदुस्तान अता किया। तो मुइन खुश हो गए कि हिंदुस्तान अता हुआ।
अब जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान से कहा गया है हिंदुस्तान तुम्हें ख्वाजा अता किया गया। अब हिंदुस्तान खुश हो गए। हिंदुस्तान को ख्वाजा अता रसूल है और ख्वाजा को हिंदुस्तान अता रसूल है। इसलिए हिंदुस्तान वालों को सबसे ज्यादा मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज से है। खादरियों को, गौसे आजम के चाहने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खदमे मुबारक को उठाकर अपने सर पर रखते हैं। जब उन्होंने कहा था कदमी हादा रखबतुन अला कुल्ली औलिया अल्लाह, जब गौसे आजम ने कहा था मेरा ये कदम दुनिया के तमाम औलिया अल्लाह पर, उस वक्त पर खरासान की चोटियों में ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह की इबादत फरमा रहे थे। कहा या गौसे माब, आपका कदम खांदों पर नहीं बल्कि मेरे आंखों पर है और मेरे सर पर है। तो मालूम हुआ ख्वाजा गरीब नवाज और गौसे आजम को तोलने की कोई बात नहीं है। ये अपने आप में मुनफरिद है, वो अपने आप में मुनफरिद है। तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हम हर नबी को अपनी अपनी फजीलत के एतबार से दर्जे बुलंद अता फरमाया करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।